वेलकम माय यूट्यूब चैनल MS टीचिंग सेंटर। मैं MS सर। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज 1.4 के लिए मैं कंसेप्ट दिया हूं, जो पार्ट 1, 2 और 3 है, जिसमें नाम लिखा होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये आप मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, उसे देखिए और तब एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1, 2 को और 3 को देखिए। बहुत ही आसान आपको लगेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के, वास्तविक संख्या का बात कह रहा है। इसका मतलब जरूर इसमें परमीय और अपरमीय संख्या होगा, क्योंकि परमीय और अपरमीय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, दशमलव प्रसार दिए गए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है। ये प्रत्येक स्थिति में आप जो आप पार्ट 1, 2 और 3 दिए है, उसके अनुसार आपको वहां से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। कहा कि उस पर सोच विचार के बताइए कि ये परमीय संख्या है या नहीं है। जो पार्ट 1, 2, 3 वीडियो मेरा देखिएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा शांत और अशांत पे जो भी बनाए हैं। तो यदि यह परमीय संख्या है, यानी इसमें से जो परमीय संख्या निकलेगा, तीनों में से जो परमीय संख्या निकलेगा है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड, यानी जो भी इसमें से परमीय निकलेगा तो उसके Q यानी हर के बारे में, डिनोमिनेटर के बारे में, डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग पहले पहला क्वेश्चन पर विचार करते हैं कि ये परमीय संख्या है कि नहीं है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार रुका हुआ है यानी लिमिट है, तो निश्चित है कि ये परमीय संख्या है। नॉन टर्मिनेटिंग का जहाँ शांत और अशांत आवर्ती को मैंने समझाया है पार्ट 1 वीडियो में, वहां पे मैंने इसका जिक्र अच्छी तरह से किया है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये है मेरा परमीय संख्या, यानी ये मेरा है परमीय संख्या। हमको पता चल गया कि ये परमीय संख्या है। अब जब ये परमीय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? तो देखिए, ये सीमित है। जब परमीय संख्या किसी का सीमित हो जाता है तो इसका मतलब वो पूरा डिवाइड हो गया है, कट गया है, तो ये तब ये शांत होगा। तो जो शांत होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या हो सकता है? तो उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो सकता है, ये केवल 5 हो सकता है, ये 2 और 5 दोनों हो सकता है। तो ये शांत है, तो लिखेंगे चूंकि यह एक शांत परमीय संख्या है, शांत परमीय संख्या है, अतः इसके Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो सकता है या केवल 5 हो सकता है या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन बन गया। ये कैसे हमको पता चले कि ये शांत है या अशांत है? तो आप मेरे प्ले लिस्ट में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पर एक वीडियो बनाया हूँ, पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो, उसको जरूर देखें। यहाँ देखिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन डॉट है और ये नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड मतलब इसमें से कोई जो है फिर बार बार वही नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसे क्रम होकर फिर वही नहीं दोहरा रहे, तो इसीलिए नॉन डेसिमल है। जो नॉन डेसिमल होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। तो उसे हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन का नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको हम लोग
फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। जब हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्टेड नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब वो आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो ये मेरे पता चल गया कि ये अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको और डिटेल में आप मेरे वीडियो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं पार्ट 2 में। तो अब यहाँ तीसरा देखते हैं। जब यह अपरिमेय है तो इसके बारे में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये बार बार इतना ही रिपीट होगा, इतना ही रिपीट होगा, यही बार बार, यानी ये रिपीटिंग है। ये भी जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव पर सर बहुत आगे तक जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये रिपीटिंग है, तो जब रिपीटिंग रहेगा तो वो रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये बार बार आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिमिट नहीं है, अतः ये शांत है, अशांत है। तो लिखेंगे चूंकि यह अशांत परिमेय, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब यह अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है तो हम इसको बोल सकते हैं, अतः इसके Q यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी होगा। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर यहाँ पे हम लोग का एंड हो गया, पहला चैप्टर। और अब इससे ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में या पूछे गए हैं, मैं उसका कलेक्शन करके उसका वीडियो बना दूंगा और इस तरह से मेरा पूरा एक पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा।